दोस्तों साथियों, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को लेकर बिल्कुल एक नया अपडेट आया है जो 15 अगस्त से लागू हो चुका है। उस अपडेट में क्या है, यदि आपका आधार कार्ड 5 साल 4 साल 10 साल पुराना है तो अब आधार कार्ड के कुछ नियम बदल गए हैं। क्या है बदले हुए नियम, चलते हैं हम वीडियो पर लेकर चलते हैं। दोस्तों बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, एक आध वीडियो तो वायरल करा दो। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आधार कार्ड 15 अगस्त 2025 से नए बदलाव कर रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी हम यहाँ इस वीडियो में दे रहे हैं। आधार कार्ड भारत में नागरिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हर सरकारी और निजी कार्य में इसकी आवश्यकता पड़ती है। UIDAI समय समय पर इसकी नियमावली और डेटा सुरक्षा को लेकर नए फैसले लेता है। हाल ही में 15 अगस्त 2025 से आधार कार्ड के डिजाइन और नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। ये टॉपिक वाइज विस्तार से जानते हैं। तो आधार कार्ड के नियमों में हाल ही में क्या बदलाव किए गए हैं वो डिटेल से जानते हैं। नंबर एक है बदलाव का कारण और उद्देश्य। UIDAI ने आधार कार्ड के नियमों में बदलाव क्यों किया है, उसका क्या कारण है और उसका क्या उद्देश्य है। डेटा सुरक्षा। देश भर में डेटा गोपनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। आधार कार्ड पर प्रिंटेड व्यक्ति जानकारी के गलत इस्तेमाल के मामले को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। यानी कि डेटा की सुरक्षा करने के लिए यह कदम उठाया गया है, इसलिए बदलाव किया गया। फर्जीवाड़ा रोकना। दस्तावेजी फर्जीवाड़े, पहचान की डुप्लीकेशन और प्राइवेसी लीक से निपटना मुख्य वजह है। फर्जीवाड़ा रोकना भी इसका एक कारण है। इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप प्रक्रिया। UIDAI डिजिटल पहचान और सुरक्षा के वैश्विक ट्रेंडों को फॉलो करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसके अनुसार प्रक्रिया को अपनाया गया है। नंबर 2 जो है नाबालिग 18 वर्ष से कम के लिए बदलाव। नाबालिग के लिए आधार कार्ड में क्या बदलाव किया गया है। अब माता पिता अभिभावक का नाम प्रिंटेड आधार कार्ड पर नहीं होगा। देखो, जो आपके पास आधार कार्ड था अब तक, उसमें पीछे जो है पिता का नाम, माता का नाम भी आता था, अभिभावक का नाम भी आता था, लेकिन अब जो है उसमें ये चीज नहीं आएंगी। पहले आधार कार्ड पर बच्चे के पिता माता का नाम छपता था, लेकिन अब जो नया आधार कार्ड आपका बनेगा और ये सारे अपडेट होंगे, इनमें जो है ये चीज नहीं छपेगी। अब नया आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने पर बच्चे का व्यक्तिगत विवरण रहेगा, लेकिन अभिभावक का नाम कार्ड पर नहीं छपेगा। यह जानकारी UIDAI डेटाबेस में सुरक्षित रहेगी, जहां आवश्यकता हो वहां ही दिखाई जाएगी। यानी कि ये जानकारी तो रहेगी, फॉर्म जब आपका भरा जाएगा वो सारी डिटेल वहां भरी जाएगी, लेकिन जब जरूरत होगी जब ही दिखाई जाएगी, कार्ड पे नहीं प्रिंट होगी जैसा पहले होती थी। उद्देश्य बच्चों की गोपनीयता सुनिश्चित करना और आवश्यक जानकारी सार्वजनिक होने से रोकना है। बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। बच्चे की उम्र 7 साल होते ही उसका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डेटा अपडेट करना होगा, ताकि आधार पर हर फेस का सही पहचान दे सके। तो जब बच्चा 7 साल का हो जाएगा तो उसका बायोमेट्रिक करवाना अनिवार्य होगा। नंबर 3 वैक्स 18 वर्ष से अधिक आयु। ये जो बदलाव थे 18 वर्ष से कम के थे, और 18 वर्ष से अधिक के लिए क्या बदलाव हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ। पिता पति का नाम आधार कार्ड से हटाया जाएगा। पिता और पति का नाम आधार कार्ड से हट गया है। नंबर 2 अगला जो है, किसी पुरुष के आधार में पिता का नाम, महिला के आधार में पति का नाम अब प्रिंटेड कार्ड पर नहीं आएगा। जो आपका आधार कार्ड था उस पे पहले पति का और पिता का नाम आता था, लेकिन अब नहीं आएगा। ये डाटाबेस में रहेगा, जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के सामने उपस्थित किया जा सकेगा। यानी कि वहां डिटेल में तो रहेगा, UIDAI की वेबसाइट पे तो रहेगा, जरूरत होगी तो अधिकारी से देख सकते हैं, नहीं तो ये नहीं दिखेगा, कार्ड पे प्रिंट नहीं होगा। उद्देश्य सुरक्षा और निजता का, ताकि गुम होने, चोरी होने या किसी दुर्घटना की स्थिति में पहचान दुरुपयोग न हो पाए। यानी पहचान को छिपाना, चोरी होने, इन चीजों से बचने के लिए कराए। एड्रेस की जानकारी आधार पर रहेगी। जो आपका एड्रेस होता है उसकी पूरी की पूरी जानकारी आधार कार्ड पे अपडेट रहेगी। नंबर 4 जो है जन्म तिथि और जन्म स्थान का अपडेट। अब आधार कार्ड पर पूरा जन्मदिन और महीना नहीं लिखा रहेगा। पहले आधार कार्ड पर डेट, मंथ, ईयर, जन्म की तारीख, माह, साल लिखा रहता था। अब सिर्फ साल दिखाई देगा, यानी जन्म का वर्ष कार्ड पर रहेगा। जैसे किसी की जन्म तिथि 1/1/2010 थी तो वो पूरा लिखा जाता था 1/1/2010, लेकिन अब लिखा जाएगा सिर्फ 2010। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। एड्रेस की जानकारी कार्ड पर रहेगी। ठीक है जी, ये चीज हो गई। अब जो है मान लो अगर आपको दस्तावेजों में बदलाव, यदि आपको आधार कार्ड में कुछ बदलाव करवाना है तो 2025 की नई लिस्ट आधार कार्ड अपडेट हेतु जो है कुछ चेंज किए गए। UIDAI ने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को तेजी, पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए पूरी तरह बदल दिया है।
चाहे हो पहचान का प्रमाण, यानी कि ये जो है आपका आधार कार्ड है, वो पहचान का प्रमाण रहेगा। अगर आपको पहचान में अपने नाम में कुछ भी संशोधन करवाना है तो उसके लिए ये दस्तावेज लगेंगे, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड जो बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपको नाम में बदलना है, स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई भी नाम में चेंजिंग है तो ये कार्ड लगेंगे। पते का परिवर्तन, यदि आपको अपना पता बदलना है तो उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, बिजली, पानी, गैस, लैंडलाइन बिल 3 माह की कम पुराना है, 3 माह के अंदर का बिजली का, पानी का, गैस का, टेलीफोन का बिल आप दे सकते हो। बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, ये चीजें होगी। इससे आपका पता जो है चेंज हो जाएगा। और इससे अलग अगर आप जो है राशन कार्ड, वैध पासपोर्ट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट देकर भी पता बदलवा सकते हैं। जन्म तिथि का प्रमाण, यदि आपको जन्म तिथि में बदलाव करना है तो उसके लिए स्कूल की मार्कशीट, सरकारी संस्था की यानी सरकारी स्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट, सरकारी जन्म पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो, तो इनके आधार पे जो है जन्म में बदलाव किया जाएगा। संबंध प्रमाण, रिश्ते का प्रमाण, यदि आपको रिश्ते में कुछ बदलाव करवाना है तो उसके रिश्ते के प्रमाण के लिए आप जो है पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि सामान दे सकते हैं। नंबर 6, डिजिटल सुरक्षा और घर बैठे अपडेट। QR कोड आधारित मोबाइल ऐप जल्द ही अपडेट के लिए ऐप लॉन्च होने वाली है, जिसमें आधार डिटेल, नाम, पता, मोबाइल नंबर घर बैठे अपडेट हो सकेगी। बायोमेट्रिक बदलाव के लिए केंद्र पर जाना रहेगा, यानी कि बायोमेट्रिक अगर कुछ बदलाव होना है तो केंद्र पे जाना पड़ेगा, बाकी बदलाव आप घर बैठे ही कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर और वेबसाइट, अपडेट या परेशानी के लिए UIDAI की वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर 1947 उपलब्ध रहेगा। संभावित नंबर 7 है, संभावित लाभ और चुनौतियां। तो इसके क्या संभावित लाभ होंगे और क्या चुनौतियां होगी, सबसे पहले लाभ बात कर ले। गोपनीयता और डेटा सिक्योरिटी बढ़ेगी, यानी ये गोपनीयता बनी रहेगी और डेटा की सिक्योरिटी बढ़ेगी। फर्जीवाड़ा रुकने की संभावना है, प्रक्रिया आसान और तेज होगी। गुम होने, चोरी होने, दुर्घटना जैसी स्थिति में न्यूनतम डेटा रिस्क, यानी आपका खो गया है, चोरी हो गया है या कहीं किसी का हाथ लग गया है तो आपका डेटा जो है कम से कम ही जाएगा, इसमें रिस्क बहुत कम रहेगा। चुनौतियां क्या है, गांव देहात या कम पढ़े लिखे क्षेत्र में पहचान में परेशानी, क्योंकि उसमें नाम होगा और उस नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए पहचान में परेशानी आ सकती है। कई राज्य में अभी एड्रेस की क्रॉस वेरीफाई करने के लिए पिता पति का नाम जरूरी माना जाता है, लेकिन जब उसमें पिता और पति का नाम नहीं होगा तो ये एड्रेस वेरीफाई नहीं करवा जाएगा। दुर्घटना या गुमशुदगी के केस में पहचान में देरी बाधा आ सकती है, क्योंकि उसमें जो है कोई दुर्घटना हो गया, आधार कार्ड मिल गया, उसमें नाम लिखा रहेगा तो उसमें पहचान में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, ये है आधार अपडेट की पूरी प्रक्रिया जो 15 अगस्त से लागू हो गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या इसके बारे में आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।